आज के समय में ये दो समस्याएं बहुत अधिक बढ़ती जा रही हैं और इसकी वजह से हमारे कितने ही बंधुओं को बहुत अधिक समस्या का सामना करना पड़ता है। ये दो समस्याएं हैं, पहली है वेरिकोसिल की समस्या और एक है हाइड्रोसिल की समस्या। वेरिकोसिल और हाइड्रोसिल की जब स्थिति बनती है तो इससे आपके टेस्टिकल्स बहुत अधिक प्रभावित होते हैं और कई तरीके की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, जैसे कि यौन दुर्बलता, यौन क्षमताएं खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, बहुत अधिक असुविधा होना, दर्द होना, स्पर्म काउंट का कम हो जाना, इनफर्टिलिटी की समस्या होना और शीघ्र पतन जैसी समस्याएं हो जाना। इस तरीके की अनेक समस्याएं व्यक्ति को देखने को मिलती हैं। इन समस्याओं को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको थोड़े ही लक्षण दिखाई देते हैं तो इनके लिए कार्य करना अनिवार्य है और अगर शुरुआती समय में इनको देख करके समझ करके बताए गए अभ्यास आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से बड़े आपको लाभ देखने को मिलेंगे। पहले हम समझेंगे कि वेरिकोसिल और हाइड्रोसिल की समस्या में क्या स्थिति बनती है। दूसरे स्थान पर कुछ ऐसी गलतियां जो अगर आप करेंगे तो इन समस्याओं को ठीक नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता, तो वो गलतियां छोड़नी है, उन चीजों का ध्यान रखना है। तीसरे स्थान पर हम आपके साथ कुछ योग अभ्यास साझा करेंगे। एक विशेष योग अभ्यास ऐसा कि अगर आपको वेरिकोसिल की समस्या है और आपको दर्द बहुत अधिक हो रहा है, वो अभ्यास आप करेंगे, तुरंत आपको उसमें लाभ मिलेगा। सबसे पहले आप समझें कि वेरिकोसिल की समस्या में होता क्या है। आपके टेस्टिकल्स से हार्ट की तरफ ब्लड को ले जाने वाली कुछ रक्त वाहिकाएं होती हैं, वेन्स होती हैं। इन वेन्स में वॉल होती हैं। अब ये वॉल जब खराब होनी शुरू हो जाती हैं तब होता ये है कि एक वेन में ब्लड ऊपर की तरफ गया, अब यहां पर एक वॉल थी, वो वॉल बंद हो जानी चाहिए थी। ब्लड ऊपर गया, वॉल बंद हो गई, अब ब्लड नीचे नहीं आएगा। अब ऐसा होता है कि ये जो वॉल है ये बंद नहीं होती है, ये डैमेज होनी शुरू हो जाती है और ब्लड वापस नीचे आना शुरू हो जाता है। ब्लड नीचे आता है तो फिर टेस्टिकल्स में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और इन वेन्स के ऊपर एक इन्फ्लामेशन आनी शुरू हो जाती है, सूजन आनी शुरू हो जाती है, ये विजिबल होनी शुरू हो जाती है बाहर और दर्द होना शुरू हो जाता है व्यक्ति को। और जब ये समस्या अधिक बढ़ जाती है तो असहनीय दर्द के साथ साथ आपके टेस्टिकल्स भी प्रभावित होते हैं और जो हमने शुरुआत में ही कहा, कई तरीके की समस्याओं का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। ये वेरिकोसिल की समस्या है। यहां पे हमारी दूसरी जो समस्या है वो है हाइड्रोसिल की समस्या। हाइड्रोसिल की समस्या में टेस्टिकल्स का आकार बहुत अधिक बढ़ जाता है और वहां पर पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जब ये समस्या बहुत अधिक बढ़ जाती है तो टेस्टिकल्स का आकार जैसे एक खरबूजे की तरह हो जाता है समस्या बहुत अधिक बढ़ने पर, और ये बड़ी ही असुविधा का कारण बन जाता है व्यक्ति के लिए। वास्तव में जो आपके टेस्टिस हैं उनका आकार यहां पर नहीं बढ़ रहा है, टेस्टिस के अराउंड पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से ये आकार बढ़ता बढ़ता चला जाता है और जब ये आकार बहुत अधिक बढ़ जाता है तो टेस्टिस के ऊपर निरंतर एक दबाव बना रहता है जिससे कि स्पर्म की प्रोडक्शन पर भी, गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है। यौन दुर्बलता, इनफर्टिलिटी जैसी समस्याएं, शीघ्र पतन जैसी समस्याएं, फिर कई तरीके की ऐसी स्थितियां बननी शुरू हो जाती हैं व्यक्ति के साथ। तो हमें वेरिकोसिल को भी ठीक करना है और हाइड्रोसिल को भी ठीक करना है। इसके लिए हम सबसे पहले आपको अब कुछ नियम बताते हैं और फिर विशेष योग अभ्यास आपके साथ साझा करेंगे। नियम क्या है? सबसे पहली बात, अगर आप स्मोकिंग करते हैं बिल्कुल आपको छोड़नी होगी, क्योंकि स्मोकिंग से ऑक्सीडेटिव डैमेज आपके शरीर में बहुत अधिक बढ़ना शुरू हो जाता है और अगर ऑक्सीडेटिव डैमेज बढ़ रहा है तो जो वेरिकोसिल में वेन्स हैं उनकी रिकवरी के लिए या फिर जो आपकी हाइड्रोसिल की समस्या है उसकी रिकवरी के लिए, वहां पर ब्लड फ्लो अच्छा होने के लिए ये ऑक्सीडेटिव डैमेज बहुत अधिक अवरोध उत्पन्न करता है और अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो ये बहुत अधिक बढ़ेगा। तो स्मोकिंग छोड़नी है। ड्रिंक करना आपको बिल्कुल छोड़ना है। अगर आप मोटे हैं, ओबेसिटी की स्थिति है, तो यह भी क्या होगा कि जब फैट बढ़ेगा शरीर में तो आपके पेल्विक फ्लोर की तरफ एक दबाव निरंतर बना रहेगा और इस दबाव के कारण भी ये समस्याएं बढ़ेंगी। तो अगर मोटापा अधिक है तो मोटापे को कंट्रोल करना, ऐसे व्यायाम करना, अपने आहार पर ध्यान देना, ये भी जरूरी हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन की स्थिति है अगर, तो उस स्थिति में भी वही प्रभाव है। जैसे मोटापे में हमने कहा कि एक दबाव बना रहता है, कॉन्स्टिपेशन की स्थिति में भी एक दबाव आपके पेल्विक फ्लोर की तरफ बना रहता है
और ये भी इस समस्या को बढ़ाता है। और अगर आप हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं तो वो भी आपको नहीं करना है जब तक आपकी ये समस्या बनी हुई है। कोई भारी वजन से आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। साथ ही साथ अगर आप बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं तो उससे भी आपको असुविधा हो सकती है। तो आपको बहुत लंबे समय तक खड़े नहीं रहना है। इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको इन समस्याओं को ठीक करने में बहुत अधिक सहायता होगी। तो यहां तक हमने इन समस्याओं में क्या स्थिति बनती है ये समझा और क्या आपको नियमों का पालन करना है ये समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या योग अभ्यास आपको करने हैं। यहाँ पे जो हमारा पहला अभ्यास है ये है विपरीत करनी का अभ्यास, लेकिन ये हम आलंबन सहारे के साथ करेंगे। बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। जो हमने आपको कहा था कि अगर वेरिकोसिल की समस्या है तो उसमें ये बहुत इफेक्टिव है। जो ब्लड आपके टेस्टिकल्स में इकट्ठा होने लगता है उसको वापस ड्रेन करने के लिए, वहां से आगे की तरफ बढ़ाने में बहुत सहायक है। और अगर आपको वेरिकोसिल है और आपको दर्द हो रहा है तुरंत ही अभ्यास करें। 1-1.5 मिनट के अभ्यास से ही आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। सामान्यतः 2 मिनट के आसपास आप या फिर 3 मिनट तक इस अभ्यास में रुकेंगे तो आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको, हमने यहां पर एक ब्लोस्टर लिया है, आप 2 तकिए ले लें और इस तरीके से उनके ऊपर आना है और इस तरीके से पीछे सहजता से आपको चले जाना है। आप देखें कि हमारा जो पेल्विक फ्लोर है वो ऊपर की तरफ यहाँ पे लिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपको अपने पैरों को ऊपर उठाना शुरू करना है और इस तरीके की स्थिति में आपको आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको सहजता से यहीं पर रुकना है। हाथों को बगल में आप रखें और इस तरीके से आकर के यहीं पर रुकें और हल्के हल्के आराम से आप सांस लेते रहें। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर रुकना है। यहाँ पर रुकने के बाद जितना आप आराम से कर सके, शुरुआत में अगर 1-1.5 मिनट तक होता है तो भी ठीक है, फिर आपको इसे हटा देना है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बार आपने किया 1-1.5 मिनट तक थोड़े रुके और उसके बाद फिर से आपने कर लिया। अब इसके बाद जो अभ्यास है हमारा, ये बड़ा ही उपयोगी और बहुत ही इफेक्टिव पाया गया है इन दोनों ही समस्याओं में। ये है सेतु बंधासन का अभ्यास। देखिए इस तरीके से आपको अपनी एंकल को होल्ड कर लेना है। अगर नहीं कर पाते हैं होल्ड तो आप यहां पर भी अपने हाथों को रख सकते हैं। हम एंकल को होल्ड कर लेते हैं और इस तरीके से आपको बताते हैं। तो यहां पर आना है और इस तरीके से आपको ऊपर लिफ्ट करना है। अपनी छाती को ऊपर की तरफ उठाते रहें। आपकी जो ठुड्डी है वो आपकी छाती से यहां पर स्पर्श हो जाएगी। इस तरीके की स्थिति में आएंगे, कंधे आपके नीचे की तरफ जाएंगे, छाती आपकी खुलेगी और यहां पर आने के बाद एक स्ट्रेच आपको पूरा आपके पेल्विक फ्लोर पर फील होगा। उसको आप अनुभव करें, सजगता अपनी इसी स्थान पर रखें और यहां पर आपको रुकना है। गहरे सांस आपको लेने हैं। इतना आप आ पा रहे हैं, यहां रुकें। अगर आप थोड़ा और ऊपर जा सकते हैं तो अपनी क्षमता का प्रयोग करते हुए वहां तक जाएं। सहजता से जितनी देर हो सके रुकेंगे और फिर सामान्य वापस नीचे आ जाएंगे आप। अब एक बार आपने कर लिया तो फिर से आप दोहरा लें, फिर से दोहरा लें। 3 बार आप इस अभ्यास को कर लेंगे तो ये आपका सेतु बंधासन का अभ्यास, ये भी इसमें बहुत उपयोगी रहेगा। यहां पर आपको मैं एक और अभ्यास बता देता हूं, मुदित शिशु आसन का अभ्यास। तो इस तरीके की स्थिति में आना है। आपको इस तरीके से अपने पैरों को पकड़ना है और नीचे की तरफ दबाना है, जितना आराम से आप कर सकें। बात जो प्रमुख है वो ये है कि आपको एक स्ट्रेच फील होना चाहिए, वो आवश्यक है। अब एक व्यक्ति को यही फील हो जाएगा, एक व्यक्ति थोड़ा और नीचे इनको ले जाएगा, उससे कोई बहुत अधिक अंतर नहीं पड़ेगा। आपको बस एक स्ट्रेच यहाँ पर फील होना चाहिए। इस तरीके की स्थिति में आप रुकेंगे। इस अभ्यास के बाद आराम से आप वापस आ जाएं। पैरों को सीधा कर लें, शवासन में थोड़ी देर रुकेंगे और कुछ गहरे लंबे सांस लेंगे। इसके बाद आपको जो अभ्यास करना है वो समझें। इसके बाद जो आपको अभ्यास करना है वो है बद्ध कोण आसन का अभ्यास। बहुत ही इफेक्टिव अभ्यास है। देखें, आपको इस तरीके से पहले पैर आप अपने सामने की तरफ ले जाएं, उसके बाद एक पैर को इस तरीके से लाएं, पीछे रखें। यहां पर लाने के बाद दूसरे पैर को भी लाएं और इस तरीके से आपस में इन दोनों पैरों को मिला लेंगे। हाथों से इस तरीके से यहां से पकड़ेंगे और कमर को सीधा करते जाएंगे। जितना आप कमर को सीधा करते जाएंगे उतने ही आपके पैर सरलता से नीचे की तरफ जा सकेंगे। अभी हम इतना ही कर सकेंगे क्योंकि हमने जो ये पैजामा पहना है ये थोड़ा सा टाइट हो गया है, वेट कुछ हमारा गेन हो गया है, तो हम इसको और नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं। तो आपको समझना है कि आपको जितना हो सके अपने घुटनों को आप नीचे की तरफ लेकर के जाएं और वहां पर होल्ड करें। ये आपका बद्ध कोण आसन का अभ्यास होगा। इस स्थिति में आपको रुकना है।
इससे आगे बढ़ते हुए ये अभ्यास समझें, गोमुखासन का अभ्यास विख्यात अभ्यास है, हाइड्रोसिल की समस्या में बहुत उपयोगी, वेरिकोसिल में भी उपयोगी। तो इस तरीके से एक पैर को मोड़ना है और अपने नितंब के बगल में ला करके ऐसे यहां पर इस पैर को रखना है। फिर अपने दाहिने पैर को ऊपर से लेकर के आना है और इस तरीके से। अब जो सही अभ्यास होता है वो है कि इसके ऊपर ये आ जाए, नीचे वाले घुटने के ऊपर ये आ जाए। लेकिन कई बार क्या होता है, हाइड्रोसिल की समस्या में अंडकोश का साइज जो है वो बढ़ जाता है और इस तरीके से नहीं आ पाता है। नहीं आ पा रहा है, ऐसे रख लें। धीरे धीरे जैसे जैसे समस्या समाधान होगा इस समस्या का तो आराम से आ जाएगा। शुरुआत में ऐसे रख लें, इतना कर लें, इतना आ जाए, ठीक है। जितना आराम से हो उतना आपने कर लिया और उसके बाद जो पैर आपका ऊपर है वही हाथ ऊपर से ले जाते हुए पीछे से होल्ड किया और सामने इस तरीके से आपको फिर देखना है। यहां पर भी गहरे सांस लेंगे, सामान्य स्थिति में रुकेंगे और फिर सहजता से वापस। फिर आपको अपने पैर को बदल लेना है और इस स्थिति में आकर के पैर बदल लिया तो हाथ को भी अब बदल लेंगे। तो हमने अब बायां हाथ ऊपर से लेकर के गए, पीछे से हमने होल्ड किया और इस स्थिति में आकर के हम यहां पर रुकते हैं, सहज गहरे लंबे सांस लेते हैं और उसके बाद फिर हम धीरे से, जितनी देर आपसे हो आराम से, 1 मिनट का अभ्यास तो कम से कम करने की कोशिश करें, उससे कुछ अधिक हो जाए तो और अच्छी बात है। तो बस इतने ही अभ्यास आपको यहां पर करने हैं। इनको ही 3-3 बार आपको करना है और जितनी देर आप आराम से रुक सकें एक अभ्यास में उतना रुकना है। इसके बाद आप आराम से वज्रासन में बैठ जाएं और वज्रासन में बैठ करके आपको गहरी लंबी सांस लेनी है। थोड़ी देर तक रिलैक्स करें, प्राण का संचार शरीर में होता रहे। आप समझें कि आपके शरीर में प्राण ऊर्जा जितनी बढ़ती है वो आपके शरीर के अंगों तक जाती है अलग अलग और उनको हील करने का काम करती है। तो प्राण ऊर्जा का स्तर हमें शरीर में बढ़ाना है। वज्रासन में बैठे रहेंगे और गहरे सांस लेते रहें। गहरे सांस, सांस अंदर, पेट बाहर जाएगा, सांस बाहर, पेट अंदर की तरफ संकुचित होगा। पूरा गहरा सांस लें। बस ये अंतिम अभ्यास इस तरीके से आपको करना है और इतना ही योग अभ्यास क्रम आप रखें। तो अगर आप ये अभ्यास करते हैं, जो हमने शुरुआत में आपको नियम बताए हैं उनका ध्यान रखते हैं, तो आपको हाइड्रोसिल और वेरिकोसिल की समस्या में अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। जो हमने शुरुआत में पहला विपरीत करणी का अभ्यास बताया उसकी तरफ विशेष ध्यान दें, बहुत इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। भविष्य में और भी योग के हम सीक्वेंस ला सकते हैं आपके लिए जो इन समस्याओं से संबंधित होंगे। कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट के माध्यम से जिज्ञासा व्यक्त कर सकते हैं। और अगर आप प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की समस्या जो रहती है उसके विषय में मार्गदर्शन चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से साझा करें, उस पर भी फिर शीघ्र ही मार्गदर्शन किया जाएगा विस्तार पूर्वक। तो आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।